सभी प्यारे बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। अ, मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई बहुत आसान है, ठीक है? आसान क्यों है? क्योंकि इसको हमें धीरे से समझना होता है, कम-कम स्टेप में समझना होता है, तो पढ़ाई बहुत आसान है। आप लोगों को लगेगा बच्चों कि पढ़ाई एक खेल है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में छठी कक्षा के अ, विज्ञान का भोजन के घटक जो पहला अध्याय है वो हमने किया था। तो हमने जैसा पिछली वीडियो में हमने किया, उसमें हमने किया कि जो हमारा भोजन होता है, हमारे भोजन के जो भोजन होता है, हम चाहे कोई भी भोजन करें, रोटी, चावल, फ्रूट्स या दाल, जो भी हम खाते हैं वो भोजन होता है। उस भोजन से हमें मुख्य तौर से, चाहे हम कहीं भी भोजन करें, कुछ भी भोजन करें, उसमें से हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, ठीक है? ये हमने डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि वो पोषक तत्व कौन-कौन से हैं? बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज लवण, ठीक है? ये हमने, शाबाश, बहुत बढ़िया, आप सभी को याद है। और जिन बच्चों को नहीं है याद, वो दोबारा से याद कर लें। और उसमें हमें कुछ रुक्षांश और पानी भी हमें उसमें से जो भी हम खाते हैं उसमें से हमें मिलता है। और इनके अलग-अलग कार्य हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पोषक तत्वों के हमारे शरीर में कौन-कौन से कार्य हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जो एनर्जी चाहिए, हमें विभिन्न काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, ये सारा मैं पीछे समझा चुका हूँ। अब आज हम क्या करेंगे, जो भी हम भोजन करते हैं, ठीक है? तो हम कैसे तय करेंगे कि कौन से भोजन में या कौन से फल में कौन-सा पोषक तत्व है? आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो हम वो कैसे पहचानेंगे? हमें तो कोई पता नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो हमें पता ही नहीं लगेगा। तो जैसे ये तो हमें पता है कि जितना भी हम भोजन करते हैं उसमें से हमें प्रोटीन्स, क्या बोलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट, वसा वगैरह मिलता है। लेकिन अब कौन से भोजन में कौन-सा पोषक तत्व है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम ये कर रहे हैं, इसके लिए एक टेस्ट करेंगे। जो हम कोई भी हम भोजन खाते हैं, तो हम उसके ऊपर परीक्षण करेंगे, ठीक है? तो बच्चों, आपने क्या करना है, आपने अपने पास नोट करना। आप, जो मैं यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ, वो भी आप समझिए, आप अपनी तरफ से उदाहरण कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कोई भोजन हो गया हमारा, कोई भी हम भोजन करते हैं, ठीक, इस तरीके से आपने अपने पास एक टेबल सा बना लेना है। आपने टेबल बनाना है, यहाँ भोजन का नाम लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है? ये आपने इस तरीके का टेबल बना लेना है और हम परीक्षण करेंगे, ठीक है? जिस भी भोजन पर हम परीक्षण करते हैं, मान लो हम चावल ले लेते हैं, हम क्या बनाते हैं, भात जिसको हम बोलते हैं, हम चावल बनाते हैं, कि चावल के ऊपर हम परीक्षण करते हैं। परीक्षण की, अब उसमें हमने देखा है चावल में क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या चावल में प्रोटीन है, क्या चावल में वसा है या विटामिन है या खनिज लवण है उसमें। तो ये हम करते हैं। आज हम मेनली 3 चीजों के लिए परीक्षण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए, ठीक है? तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। कोई भी हम, जो भी हम खाते हैं, कद्दू की सब्जी खा रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, फ्रूट खा रहे हैं, या हम कोई दाल खा रहे हैं, जो भी आपके घर में कुछ पका हुआ हो, आपने क्या करना है, उसको उसको थोड़ा सा ले लेना है। और जैसे मैं यहाँ चावल बोल रहा हूँ, तो आप चावल की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा ले लेना है उसको, और क्या करना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना उसको, बिल्कुल बारीक पीस लेना है, ठीक है? क्या करना है, बारीक पीस लेना है। और एक क्या बोलते हैं, एक किसी भी चीज में आप ले लीजिए, क्योंकि गांव में वो सुविधाएं नहीं है, स्कूलों में सुविधाएं हैं। तो मैं अध्यापकों से, जो मेरी वीडियो को कोई अध्यापक देख रहा होगा, साइंस का, विज्ञान का जो अध्यापक होता है, गांव में क्या है, मैंने देखा है, मैं भी गांव में पढ़ा हूँ, गांव में प्रैक्टिकल नहीं करवाते, जिससे बच्चों को साइंस समझ नहीं आती है। तो आप सभी से मेरा, जितने भी गुरुजन गांव के स्कूलों में हैं, वहां पर आप
परीक्षण जरूर करवाएं बच्चों को, ताकि पता लगे कि क्या चीज कैसी होती है, क्योंकि साइंस एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, बिना प्रैक्टिकल किए हमें पता नहीं लगता। तो चावल के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चावल लेंगे, ठीक है, मान लो हम थोड़ा सा चावल ले लिया यहाँ पर कटोरी में, और इसको क्या कर लिया, बिल्कुल पीस लिया, बारीक पीस लिया, ठीक है। एक परख नली होती है, इस तरीके की एक परख नली होगी, ठीक है, ऐसी परख नली होगी, और बारीक पीस के हम क्या करेंगे, इसको परख नली में डाल देंगे, ठीक है। इसको हमने परख नली में डाल दिया, और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास, हम कार्बोहाइड्रेट के लिए पहले परीक्षण करेंगे बच्चों, किस चीज के लिए करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कि क्या कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। जब हम कार्बोहाइड्रेट के लिए किसी चीज का परीक्षण करते हैं, किसी भी भोजन का परीक्षण करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है हमने क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले कोई भी भोजन आप ले लीजिए, चाहे रोटी ले लीजिए, इसको बारीक कर दीजिए, या कोई आप फल ले लीजिए, इसको बारीक कर दीजिए, बिल्कुल महीन उसको कर देना, बिल्कुल पीस देना, उसको पाउडर के रूप में बिल्कुल पीस देना। फिर हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए मैं बता रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के क्या करेंगे, हमें चाहिए आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन, जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहां पर आयोडीन विलयन सरकार उसके ये प्रोवाइड करवाती है स्कूलों में। सब जितने भी परीक्षण होते हैं सरकारी स्कूलों में, उसके लिए सुविधाएं सरकार ने दे रखी है। उसके लिए जितने भी कोई मान लो हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए या कुछ भी जो चाहिए, वो सारे उसमें होते हैं। टीचर करवाए ना करवाए वो एक अलग विषय है, ठीक है। तो हमने क्या करना, आयोडीन विलयन लेना है, ठीक है, आयोडीन विलयन लेना है हमने। और जो हमने कोई भी हमने भोजन लिया, जैसे मैंने चावल लिया है, चावल को महीन पीस लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे इसमें, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। और क्या करेंगे, उसमें 2 से 3 बूंदे किस चीज की डालेंगे, आयोडीन विलयन की। किस चीज की बूंद डालेंगे, हाँ, आयोडीन विलयन की, ठीक है। जो पीसा हुआ भोजन उसमें आयोडीन विलयन उसमें हम ऐड करेंगे, सिर्फ 2 से 3 बूंद डालनी है, ठीक है। और जब हम उसको, फिर हमने थोड़ा सा उसको मिलाना है, और थोड़ी देर के लिए हमने उसको 10 से 5 मिनट के लिए रखना है। अगर कोई भी भोजन जिसमें आपने पीस करके उसमें आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदे डाल दी है, अगर उसका रंग चेंज होता है, ठीक है, उसका रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जो डार्क नीला जैसा होता है, बैंगनी, जैसे हमारे बैंगनी रंग के क्या होते हैं, बैंगन भी होते हैं हमारे गाँव में, जिनका काम बोती है बोला, ठीक है। तो वैसा हो जाएगा। तो अगर जो भोजन हमने पीसा है उसमें हमने 2 से 3 बूंदे किस चीज की डाल दी, आयोडीन विलयन की, अगर वो रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उस भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मैंने बोला था 2 प्रकार के, ठीक है। मंड, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का मंड, जो मैंने बोला था मंड, ठीक है। दो रूप होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट के, मंड और शर्करा, ठीक है। तो हम ये किस के लिए कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के मंड के लिए हम ये परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों आपने क्या, जैसे मैंने चावल के लिए किया है, आप किसी सब्जी के लिए कर लो, मान लो आप आलू के लिए कर लो ये परीक्षण, ठीक है। तो इसमें मंड है या नहीं है, वही आलू भी आपने बारीक करना है, और उसमें क्या डालना है, 2 से 3 बूंदे किसकी डालनी है, आयोडीन विलयन की, ठीक है। तो अगर उसका रंग बैंगनी हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है। इस तरीके से आप रोटी में भी कर सकते हैं, आप किसी भी चीज में कर सकते हैं, आप मीट में कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। अगर उसका रंग आयोडीन की 2 से 3 बूंदे डालने पर, जब और थोड़ा सा रखने के बाद उसको, उसमें अगर रंग चेंज हो जाता है और वो बैंगनी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट का मंड जो रूप है वो उपस्थित है, ठीक है। अब ये हमने किया चावल के लिए, ठीक है। और चावल में आप दूसरे कोई भी चीजें बच्चे आप ले सकते हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप, हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो भी आप जरूर कमेंट में बताएं। मैं वो आपकी प्रॉब्लम में जो है वो कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन निकालूं, ठीक है। और अभी जो हमने इससे पहले एक वो डाली थी, क्या नाम की वीडियो डाली थी, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, आपके जो सुझाव आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आप एडवांस तरीके से जो आप बड़ी क्लासों का शुरू कीजिए। मैं जरूर बड़ी क्लासों की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन हम बेस से कर रहे हैं, ताकि हमें ऊपर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको बेस, जिनको पता नहीं है, बेसिक चीजें ही पता नहीं है, क्योंकि हमें छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जाना है, हमें सब चीजें कवर करनी है। और साथ में जो सिविल सर्विसेज के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं बच्चे,
यूपीएससी वगैरह, आईएएस वगैरह के लिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सब ये क्या बोलते हैं टॉपिक्स है, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल ध्यान से क्या बोलते हैं ध्यान से वीडियो को देखना है और शेयर भी करना है जिन लोगों के पास टीचर नहीं है उनको। ठीक है, हमने अभी क्या कर लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट का जो मंड रूप है उसके लिए हमने परीक्षण किया। अब हम दूसरी चीज कि भाई कौन सी चीज में क्या क्या है। अब ऐसे भी हमारे पास भोजन होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक या एक से अधिक क्या होते हैं पोषक तत्व होते हैं। एक ही चीज में दो एक पोषक तत्व भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम परीक्षण करेंगे। दूसरी, अब हमने अभी परीक्षण किया मंड के लिए, अब हम क्या करते हैं प्रोटीन के लिए। अब करते हैं प्रोटीन के लिए, हम करते हैं प्रोटीन के लिए क्या करना है, हमने वही चीज हमने सेम करनी है। कोई भी हमने भोजन लेना है, ठीक है, मान लो चावल ले लिया, आलू ले लिया, कुछ भी हमने ले लिया, या आप कोई भी दाल ले सकते हैं, जो भी हम खाते हैं, तो उसके लिए आप भोजन का कोई भी आप रूप ले सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने वही चीज प्रोटीन के लिए हम कर रहे हैं। प्रोटीन के लिए मान लो हम कुछ चीज उठाते हैं, मान लो दूध उठा लेते हैं, दूध ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं दूध, ठीक है, दूध ले लिया। अब प्रोटीन के परीक्षण के ये आपने ध्यान रखना बेटा कि जब आप कार्बोहाइड्रेट का ये क्या नाम कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण कर रहे हैं तब क्या चीज चाहिए, तब आप हमने चाहिए विलन की चीज चाहिए आयोडीन विलन। जब हम प्रोटीन के लिए कर रहे हैं ध्यान रखना, प्रोटीन के लिए आपको चाहिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा ध्यान रखना। प्रोटीन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, प्रोटीन के लिए दो चीजें चाहिए, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा ये सब स्कूलों में उपलब्ध है और मार्केट में भी आपको मिल जाता है। ऊपर से ध्यान ही रखना बेटा, आप लोगों ने अगर कोई घर में परीक्षण करना है, सबसे पहले तो आपने परीक्षण घर में खुद से नहीं करना है। अगर आप कर रहे हो तो किसी टीचर के, कोई टीचर या किसी बड़े के बड़े को पूछ के उनके सामने करें। और कोई भी चीज साइंस के जो परीक्षण होते हैं, आपने कोई भी चीज जो है खुली आंखों से नहीं देखना, अपने आंख को ढक के अपने हाथों को कवर करके सीधा टच नहीं करना, किसी चीज को चखना नहीं है, ये विशेष आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऐसे में उदाहरण बताऊंगा हमारे ही समाज में, हमारे शिलाई क्षेत्र में ही जिन्होंने परीक्षण करते हुए सावधानी नहीं बरती और उन्होंने अपनी आंखें खो दी, मैं उनके बारे में, वो बहुत बड़े हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत भी रहे, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, अभी समय नहीं है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है परीक्षण करते हुए किसी भी चीज को चखना नहीं है, टच नहीं करना है, आंखों में ध्यान देना है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं परीक्षण किस चीज के लिए, प्रोटीन के लिए। हमने क्या ले लिया, जब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे बेटा तो क्या लेना है, एक लेना है आपने कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। दूसरी चीज क्या लेनी है आपने, एक कास्टिक सोडा, दूसरी चीज लेनी है आपने कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, ये दो चीजें आपने लेनी है। अब मान लो आप दूध के साथ कर रहे हैं परीक्षण, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा दूध, तो वैसे उसको पीसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने थोड़ा सा दूध ले लिया और आपने किस में ले लिया, परख नली में। ठीक है, आपने परख नली में दूध को डाल दिया। ठीक है, ये आपने इसमें दूध डाल दिया, ये परख नली है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इसमें, अब इसमें आपने कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डालनी है। कितनी डालनी है, कॉपर सल्फेट की 2 बूंद। किस चीज के लिए, हम किसका परीक्षण कर रहे हैं, प्रोटीन का। ठीक है, आपने कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे डाल दी। ठीक है, आपने 2 बूंदे डाल दी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कास्टिक सोडा जो है, ठीक है, इसके बाद आपने कास्टिक सोडा की कम से कम 10 बूंदे डालनी है इसका विलयन बना के। ठीक है, 10 बूंदे किस चीज की डाली आपने, पहले 2 बूंदे किसकी डाली, कॉपर सल्फेट की, उसके बाद 10 बूंदे किस चीज की डाली आपने, कास्टिक सोडा की। और थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर को आपने इसको क्या करना है, थोड़ी देर आपने इसको हिलाना है और अपने आप थोड़ा इसको रखना है। थोड़ा सा माफी चाहूंगा। ठीक है, हमने क्या किया, 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डाली, 10 बूंदे कास्टिक सोडा की, और उसको हमने हिला दिया और थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया। अगर इसका रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी, ठीक है,
जो हमने दूध के साथ अगर इसका कलर क्या हो जाता है, बैंगनी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दूध में क्या है, प्रोटीन, ठीक है, दूध में क्या है, प्रोटीन, चावल में क्या है, मंड, जो हमने किया था, ठीक है, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने क्या बोलते हैं, जब हमने किस चीज का किया था, चावल का किया था, तो इसका रंग कैसा हो गया था, ओ सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मैंने इसका रंग भी आपको शायद बैंगनी बताया, इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला, ठीक है, गहरा नीला हो जाता है। किस चीज का, जब हम चावल का परीक्षण कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, उसका रंग हो जाता है गहरा नीला, ठीक है। और जब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण करते हैं तो उसका प्रोटीन अगर है किसी भोजन में, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी, ठीक है। तो अगर प्रोटीन है तो कैसा रंग हो जाएगा, बैंगनी। अगर क्या बोलते हैं मंड है, कार्बोहाइड्रेट का जो एक ग्रुप है, तो वो रंग कैसा हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद है, अगर उसके बाद हम वसा के लिए करते हैं, कोई चीज ले लेते हैं, वसा किस चीज में होता है, मैं आपको मोटा मोटा आइडिया थोड़ा सा बता दूं, परीक्षण भी हम करेंगे। कोई ऐसी चीजें जिसमें से तेल निकलता है, जैसे हमारे पास सोयाबीन होता है, सोयाबीन की दाल होती है, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे पास और क्या है जिसमें से तेल निकलता है, जैसे सूरजमुखी का जो बीज होता है उसमें से तेल निकलता है, या हमारे पास सरसों है, उसमें से तेल निकलता है, सरसों के जो बीज होते हैं, और अखरोट है, उसमें से तेल निकलता है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें से जिसमें से तेल निकलता है मैक्सिमम, उसमें क्या होती है, वसा होती है। तो वसा के लिए हम क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल है, इसका परीक्षण करना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, कोई ऐसी चीज लेंगे जिसमें से तेल निकलता है, जैसे मान लो हम बादाम ले लेंगे, बादाम बादाम में से तेल निकलता है, तो हम क्या करेंगे, एक कागज ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा, कागज, ठीक है। और कोई भी चीज जो हम कागज ले लेंगे, और जो मान लो बादाम, हम बादाम का परीक्षण करें, बादाम पर कर रहे हैं, बादाम या अखरोट पर कर रहे हैं, अखरोट पे, ठीक है, तो हम उसको कागज में लेके कागज को फोल्ड करेंगे, और जो भी चीज हम ले रहे हैं उसको ऐसे करेंगे, जैसे ये कागज है मेरे पास, ठीक है, हम इसके ऊपर रख देंगे, मान लो अखरोट के जो अखरोट गिरी निकाल ली, और इसमें रख देंगे, और इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे इसको मोड़ देंगे, और क्या करेंगे, इसको ऊपर से किसी चीज से ऐसे थोड़ा सा इसको पीस देंगे, ठीक है, इसी के बीच, और इसको हम क्या करेंगे, खोल देंगे, और जो हमारे पास चीज है वो ऐसे रख देंगे, और अगर इसमें धब्बे से पड़ जाते हैं, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है कागज, मतलब इसमें हमारे को आर पार दिखने लग जाता है, तो उसमें वो क्या है, अगर हमें धब्बे लगने, इसमें कागज में धब्बे लग जाते हैं, तो इसका मतलब उसमें क्या है, वसा है, ठीक है, इस भोज्य पदार्थ में क्या है, वसा है, ठीक है। तो जैसे बादाम के लिए, अखरोट के लिए हमने किया, तो उसमें क्या है, वसा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, आज जो भी हम भोजन खाते हैं, ठीक है, उस भोजन में से हमें क्या मिलते हैं, पोषक तत्व। कौन कौन से पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, लवण, और वृक्षांश वगैरह भी होते हैं, और पानी भी होता है, ठीक है। तो फिर अब किस भोजन में से कौन सा पोषक तत्व हमें मिल रहा है, ये हमने आज डिस्कस किया। उसका परीक्षण हम कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने परीक्षण किया है कार्बोहाइड्रेट का जो मंड रूप है उसके लिए हमने चावल लिया, और चावल को महीन उसको पीस के हमने क्या डाला, उसमें आयोडीन विलयन डाला उसमें, और आयोडीन विलयन डाल के हमने उसको थोड़ा रख दिया, और थोड़े समय के बाद उसका रंग कैसा हो गया, गहरा नीला, ठीक है, गहरा नीला। और अगर गहरा नीला किसी भोजन का रंग हो गया है, कार्बन ये क्या बोलते हैं, आयोडीन विलयन डाल के, तो उसका मतलब उसमें क्या है, मंड है, ठीक है। फिर हमने किया उसके बाद हमने किस चीज के लिए परीक्षण किया, प्रोटीन के लिए, ठीक है। अगर किसी चीज में प्रोटीन है, उसमें हम क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट की हमने 2 बूंदे डाली, कास्टिक सोडा की हमने 10 बूंदे डाली, और अगर उसका रंग कैसा हो गया, बैंगनी हो गया, तो इसका मतलब उसमें क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। वैसे हमने वसा के लिए किया, जैसे हम अखरोट या जिस चीज से तेल निकलता है, इस प्रकार के जो कोई भी हमारे बीज होते हैं या दालें होती है, ठीक है, जब हम उसको लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कागज के अंदर पीस देते हैं, और जब पीस देंगे उसको हम निकाल के, अगर कागज पर जो है धब्बे से हमें दिखाई देते हैं, इसका मतलब उसमें क्या है, वसा है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने, फिर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो भी कुछ आप इसमें मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ पढ़ाने के तरीके में कोई चेंजिंग करनी है, या कुछ आप लोग चाहते हो कि इसमें ये होना चाहिए, ठीक है,
तो आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है, मैं आप लोगों के कमेंट बिल्कुल देखता हूं। और मेरा जो पढ़ाने का मकसद है वो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्कूल है वहां पर अध्यापकों की बहुत ज्यादा कमी है और नहीं पढ़ाते हैं। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट ये है, जो भी अध्यापक वर्ग जो साइंस पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, विज्ञान में जो विषय है उसको पढ़ाते हैं, तो प्रैक्टिकल के ऊपर आप लोग कृपया करवाएं, क्योंकि हम भी गांव में पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता गांव में। बहुत लास्ट में जब पेपर आ रहे होते हैं वो भी जब 10वीं के पेपरों में थोड़े बहुत प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। ठीक है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये बच्चों की समझ में तभी आता है जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो करवाएंगे। तो बच्चों से आपने प्रैक्टिकल करवाने हैं, और ये वीडियो आपने जरूर शेयर करना ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास टीचर नहीं है वो जो है अपनी पढ़ाई जारी रख सके। मैं को ये पढ़ाई बिल्कुल जारी रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में कवर करूं, लेकिन ये क्या नाम के मैथ, साइंस और भूगोल मेन सब्जेक्ट्स तो मैं कवर कर ही रहा हूँ। इंग्लिश भी कोशिश करूंगा कि मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, और भी दूसरे सब्जेक्ट जितने हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।